दोस्तों, आज बहुत अफ़सोस के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ, आपकी आवाज़ जनता की आवाज़। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी हमारे देश में क्या हो रहा है, ये खूनी खेल जो चल रहा है, इस खेल से इंसान का, हर एक इंसान से अपना विश्वास, मतलब अब किसी इंसान पे किसी को विश्वास, हस्बैंड वाइफ का इतना पवित्र रिश्ता, इतना पाक रिश्ता, अगर ये रिश्ता भी खून से रंगा जाए, एक शौहर अपनी बीवी को मार दे, ये कितनी बड़ी दुख की कहानी है। मैं शबनम परवीन आपके सामने हाजिर हुई, आपकी आवाज़ जनता की आवाज़। आप लोगों को पता हो, कल से सोशल मीडिया में चल रही कि प्रज्ञा मिश्रा जो नकलों की बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है और बहुत बड़ी पत्रकार है, जिनकी बहन को उनके बहनोई ने शूट आउट कर दिया और वो अपनी बहन को भी मार दिए और अपने आप को भी मार लिया। तो दोस्तों, इससे क्या हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे देश में चल क्या रहा है, हम किस देश में चले आए हैं? ना ही हमें अपने शौहर पे विश्वास हो रहा है, ना ही अपने बच्चों पे विश्वास हो रहा है, ना ही अपने किसी रिश्तेदार पे विश्वास हो रहा है। सोचिए दोस्तों, वो हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता कितना पाक होता है हर एक जाति में। अगर एक हस्बैंड अपनी बीवी को इस तरह से मारने लगे, एक प्रेमिका अपनी प्रेम करने वाले बॉयफ्रेंड को मार दे, ये हमारे देश में अजीब सा एक चल रहा है, माने अजीब सा हलचल हो गया है। ये देश के लिए बहुत बड़ी घातक है, ये देश के लिए बहुत बड़ा मतलब हम क्या कहें, बहुत बड़ा एक ऐसा काम हो रहा है जिससे देश की एक पाया हिल रही है, संविधान की एक पाया हिल रही है। दोस्तों, अगर रिश्ते में इस तरह से रिश्ते में रहने वाले लोग अगर अपने घर वालों को मारना शुरू कर दें तो दोस्तों सोचिए क्या होगा। अब देखिए, अब मीडिया के थ्रू से तरह तरह की अब बयानात आ रही हैं कि वो सेंसलेस था, वो दिमागी थोड़ा पागल था, उसकी बहन भी विकलांग थी जिसको वो खुद अपने घर में रखे हुआ था और उसकी शादी उसी वजह से नहीं हो रही थी, इसलिए वो सोचा कि उसको भी मार दो, बीवी को भी मार दिया, बहन को भी मार दिया, अपने आप को भी मार दिया। बताइए, कहीं पे कोई सबूत रहा दोस्तों? कहीं भी ऐसा कोई एविडेंस मिलेगा कि उसने क्यों मारा? अब लोग अपनी तरफ से तरह तरह की बातें सोशल मीडिया में चलाएंगे, बोलेंगे, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगी दोस्तों, आज के इंसान हैवान से भी बढ़ चुके हैं, हम जानवर से भी बदतर हो चुके हैं। जानवर को भी आप अगर प्यार कीजिएगा ना, एक वक्त का खाना उसे खिलाइएगा, अपने घर के बच्चे कुछ जूठे खाने खिलाएंगे तो वो भी आपका वफादार हो जाएगा। लेकिन आज हमारा रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, रिश्ते में इस तरह से दरार आ चुकी है, इंसानियत इस तरह से ख़त्म हो चुकी है। अब हमें इंसानियत को जगाने वाला काम करना होगा, इंसान को इंसान बनाने वाला काम, एक बहुत बड़ा मुहिम चलाना पड़ेगा। इंसानियत किस तरह से जगेगी और एक दूसरे से इंसान कैसे मोहब्बत करेगा, माँ का रिश्ता हो, बाप हो, बेटी हो और शौहर हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो। लेकिन हमारे देश में चल क्या रहा है? हमारे देश में एक ही चीज़ चल रहा है, दंगा। कहीं शिक्षा के नाम पे, कहीं एजुकेशन के नाम पे, कहीं स्वास्थ्य के नाम पे, कहीं कुछ, मतलब आए दिन आपको सिर्फ यही सोशल मीडिया और अखबारों के जरिए से पता चलेगा, आज उसकी मौत हो गई, कल उसकी मर्डर हो गई, आज उसका रेप हो गया, रेप किसी मामा ने कर दिया तो किसी चचा ने कर दिया तो किसी भाई ने कर दिया। मतलब इसके सिवाय देश में अब कुछ भी नहीं है। मरे हमारे देश में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बन रहा है कि इन आतंकियों को, इन बदमाशों को किस तरह से इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। जब तक देश में ऐसा कोई कड़ा कानून नहीं आएगा, ये शिकंजा नहीं, ये चीज़ नहीं खत्म होगा, ना ही रेपिस्ट खत्म होंगे और ना ही इस तरह से जो खून की होली खेल रहे वो खत्म होगा। तो दोस्तों सोचिए, प्रज्ञा मिश्रा के ऊपर क्या गुजरता होगा। अब उसके जो हस्बैंड है भरत, अब एक सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रहा है कि प्रज्ञा मारने एक मतलब मैसेज आया था कि ये जो मर्डर हो रहा है, उसकी बहनोई का कहना है, ये मर्डर जो हो रहा है इसके पीछे प्रज्ञा मिश्रा और उसका हस्बैंड भरत सब कुछ जानता था। अब देखिए किस तरह से लोग देखिए, जो जिंदा लोग हैं उनको, उनकी दिमागी हालत को किस तरह से ख़राब करने का अब ये सोशल मीडिया में एक मुहिम चलने लगा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, ये जो धड़ल्ले से जो चल रहा है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और सरकार को इस पर सख्त से सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है, तभी हमारा देश सुरक्षित हो पाएगा, वरना हम एक दूसरे को इसी तरह मारते रहेंगे। दोस्तों, मैं अपनी बातों को ख़त्म कर रही हूँ। रात से ये बात सुनकर हमारे दिमाग में अजीब तरह से उलझन हो रहा था कि मैं कोई वीडियो बना के उनको, और मैं अपनी तरफ से प्रज्ञा मिश्रा जी को बहुत संवेदना पेश करना चाहती हूँ। उनकी गम को मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। ऊपर वाला उनको हिम्मत दे और ताकत दे इस गम से निकलने का।
और इसके सिवा क्या करूँ, क्या बोल सकते हैं। और हम लोग के सामने बोलने का कुछ, हमारे सामने अब बोलने के लिए कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जब मैं कैसे उनकी दुख को किस तरह से कम करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।